अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मोर देन वेलकम जनाब, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आपको ये बताता चलूँ कि ये एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, ना ही किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको दी जाती है। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आप लोगों को सीख कर करना चाहिए और अपने एनालिसिस को हमारे एनालिसिस से ज़्यादा आप मैच करके बेहतर अंदाज से चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्योरली हमारे एनालिसिस के ऊपर आप अपने पैसे इन्वॉल्व ना कीजिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी आती या आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको अच्छे से चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो इसी चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर मैंने पैम पेड कोर्स के नाम की अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई है। जो मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स यानी ट्रेडर रियाज कोर्स जो था, वो मैंने बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। वो मेरा अपना कोर्स था और मेरा अपना एक्सपीरियंस्ड कोर्स है। उस पे मैंने बड़ा काम किया और मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और कुछ तो इतने काबिल हो गए कि उन्होंने वो कोर्स करने के बाद अपनी अपनी एकेडमीज ओपन कर रखी हुई हैं। तो वो कोर्स आप उसे मामूली ना समझें। वो प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स मेरा पेड कोर्स है, उसको ज़रूर देखें अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, +923106900012 डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स में हमने आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइस का टारगेट ये हाई है। जब इस हाई को पहुंचेगी तब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर क्या है। क्या प्राइस फर्दर इसको ब्रेक करने जा रही है या इसको स्वीप करके वापस रिटर्न हो रही है। तो लिहाजा फॉर द टाइम बीइंग डॉलर इंडेक्स इज अप। मैं तब से आपको डॉलर इंडेक्स अब बता रहा हूँ, पिछले 3 वीक से, कि डॉलर इंडेक्स इज अप और यूरो एंड जीबीपी वगैरह ये सब डाउन जाएंगे। तो लिहाजा अगर डॉलर इंडेक्स अभी भी ऊपर जा रहा है तो भाई यूरो जो है उसे नीचे ही जाना है ना। यूरो नीचे जाएगा और यूरो का क्लियर टारगेट फिलहाल ये लो दिखाई देता है। जीबीपी यूएसडी में भी आपको सेल ही ढूंढनी है, बाय की कोई सूरत हाल नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। इसी तरह से आप लोगों को एयूडी यूएसडी में भी सेल ढूंढनी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। एनजेडी यूएसडी में भी सेल ढूंढनी है। ये टीपी आपका क्यों सेल ढूंढनी है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो एक डॉलर इंडेक्स में एनालिसिस करने से आपको इतने ज़्यादा पेयर्स के बारे में पता चल जाता है। यूएसडी सीएचएफ में आप लोगों को बाय ढूंढनी है। इसी तरह से आप लोगों को यूएसडी कैड में भी बाय ही ढूंढनी है। ठीक है। तो और इसके अलावा आप लोगों को यूएसडी जेपीवाई में भी बाय ही ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि यूएसडी जेपीवाई जो है वो डॉलर इंडेक्स के डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। तो लिहाजा ये जो आपके पेयर्स हैं, ये तमाम डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन में या उसके साथ को रिलेटेड हैं। इसके अलावा हम US30 की अगर हम बात करें तो US30 जो है वो क्लियरली डाउन है। और अब अगर आपको US30 में सेल देखनी है सॉरी, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, सीजनल फ्लू हुआ है, तो जिसकी वजह से जो है वो मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी अजीब सी सुनाई दे रही होगी, लेकिन प्लीज़ बियर विद मी। आपको जो US30 है वो अब सेल जा रहा है 41593 तक के लिए। तो आपको सेलिंग एंट्रीज ही देखनी है। फिलहाल यहाँ तक के लिए आप सेल कर सकते हैं। यहाँ आएगी जब प्राइस, फिर हम देखेंगे कि क्या प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करना चाहती है या इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहती है। ठीक है। इसके अलावा हम सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर जो है वो भाई, सिल्वर को आपने इस फेयर वैल्यू गैप से बाय करने की कोशिश करनी है। ठीक है। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, इसी वीकली फेयर वैल्यू गैप से सिल्वर को बाय करने की कोशिश करिए। 32.450 से लेकर 33.780 सिल्वर इज लॉन्ग टू मी।
क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल जो है वो बड़ा अजीबोगरीब प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको वीकली में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डेली में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि डेली में ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें सेल देखने को मिल सकती है। प्राइस माइट रीच लो, बट प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, रिजेक्शन लेती है, फिर ऊपर की तरफ। अब हम मजबूर हैं कि जब तक प्राइस ये हाई ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज नहीं करती, अगर प्राइस मंडे ऑनवर्ड इस हाई को स्वीप करती है और वापस सेल बना देती है तो फिर तो हमें सेल ही देखनी है। अगर प्राइस इस हाई के ऊपर, ये जो मैंने इस कैंडल का हाई है, ये है जनाब थर्सडे 24 अक्टूबर 2024 का जो हाई है 72.34 यूएस डॉलर। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर आसानी से क्लोज कर देती है तो फिर तो प्राइस इस हाई तक चली जाएगी जो कि है 78.46 यूएस डॉलर्स। अदरवाइज मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लास्ट रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं करती हमें हर अटेम्प्ट पर यहाँ से सेल ही ढूंढनी चाहिए। बट मोस्ट recent behavior of the price is suggesting that price might go back up। तो अब हमें देखना है कि प्राइस क्या कर रही है इस हाई के पास। ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की बात करें उससे पहले मैं नेस्डैक जरा आपसे डिस्कस कर लूँ। नेस्डैक जो है, नेस्डैक डिस्कस करने से पहले मैं आपको ई-मिनी एस&पी 500 फ्यूचर्स के बारे में बताऊं। देखें ई-मिनी एस&पी 500 फ्यूचर्स जो है ना यार, उसने अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेने की बजाय अगर आप गौर से देखें तो प्राइस ने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग कर दिया, विच इज़ नॉट ए गुड साइन एट ऑल। सो अभी भी प्राइस ऊपर जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास डेली में या 4H में ये जो फेयर वैल्यू गैप इन हुआ था और फेयर वैल्यू गैप आउट हुआ था वो रिस्पेक्ट नहीं होते दिखाई दे रहे। आप यहाँ देखें, सेल का गैप बना, बाय ने ब्रेक कर दिया, बाय का बना, सेल ने ब्रेक कर दिया, सेल का बना, बाय ने ब्रेक कर दिया और अब फिर एक सेल का गैप बनने जा रहा है। तो प्राइस इज स्ट्रगलिंग हेयर। जब तक आपको यहाँ पर डेली में, ये कल की डेली की देखे ना, इसको एक्सपेंड करना चाहिए था। सॉरी। तो इन माय ओपिनियन प्राइस इज कमिंग डाउन टू दिस लो, तो आपको सेल ही देखनी है। यानी मैं S&P 500 को कम से कम यहाँ तक के लिए सेल देख रहा हूँ, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी, या फिर अगर प्राइस यहीं से ऊपर जाना चाहती है तो आपको कम से कम डेली में फेयर वैल्यू गैप देखना चाहिए, फिर बाय करेंगे। तो नेस्डेक को भी ई-मिनी S&P 500 फ्यूचर्स के साथ साथ उसी की डायरेक्शन में चलना चाहिए। सो इन माय ओपिनियन फिलहाल प्राइस जो है उसने प्रीवियस वीक का हाई भी स्वीप कर दिया, लो भी स्वीप कर दिया, बट वो कोई खास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइस शायद इस वाले वीकली स्विंग लो को स्वीप करने एक दफ़ा नीचे आएगी 19636 के पास। सो लेट्स सी। अगर डेली की कैंडल यहाँ पर अगर आप 4H में देखें ना, तो अगर 4H में प्राइस यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाने में कामयाब हो गई तो फिर आप ज़रूर सेल कर सकते हैं कम से कम इस लो तक के लिए। तो नेस्डैक भी मेरी नज़र में सेल जा रहा है। गोल्ड की अगर हम बात करें जनाब, गोल्ड, ये पता नहीं मैंने क्या इतना कुछ किया था गोल्ड में, मैं सब कुछ डिलीट कर दूं मुझे इजाज़त दें। तो गोल्ड में फिलहाल बड़ा क्लियर हमारे पास जनाब वीकली फेयर वैल्यू गैप है। इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस आपको सपोर्ट देके वापस ऊपर जा सकती है 2661.34 से लेकर 2708.55। और इसके अंदर ये जो हमारा स्विंग हाई आ रहा है 2685.41, यहाँ ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है हमारे फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री जोन है हमारे लिए, ये जो हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है। तो गोल्ड को मैं इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर से दोबारा बाय जाते ही देखना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी में, बीटीसी जो है, अच्छा ये मैंने पता नहीं आप लोगों के साथ क्या किया होगा, आई एम सॉरी मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन बीटीसी जो है वो इस हाई की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को सपोर्ट कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर प्राइस एक भी 4H का बाय का गैप अगर आपको बना दे, बाय का एक भी गैप 4H में बना दे या डेली में बना दे, तो आपको बाय करना है। फिलहाल बीटीसी में सेल नहीं है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बीटीसी जो है वो सेल सजेस्ट नहीं कर रहा, जबकि इथीरियम हमें सेल सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि इथीरियम अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप से गिर रहा है। अगर मैं बीटीसी की बात करूं, बीटीसी में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं चल रही है, ये कैंडल जबरदस्त बाय चल रही है, इथीरियम की कैंडल सेल चल रही है। तो आप देखें, जो लोग ये कहा करते थे कि सर क्या ये आपस में बस बीटीसी को देखा करें बाकियों को एनालाइज ना किया करें, तो मैं आप लोगों को लाइव मैंने दिखा दिया कि इथीरियम बीटीसी के अगेंस्ट चल रहा है।
तो ये ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के फंडामेंटल्स होते हैं जो एक दूसरे को अगेंस्ट भी चला देते हैं। तो फिलहाल इथीरियम में जो है हमारे पास तो लॉन्ग की कोई सूरत हाल नहीं है। प्राइस, इट लुक्स लाइक ए प्राइस इज कमिंग डाउन टू दिस लो 2308। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ तक पहुंचेगी तो फिर हम देखेंगे प्राइस का यहाँ पर बिहेवियर क्या चल रहा है। डॉट की अगर हम बात करें तो कंफ्यूज्ड प्राइस एक्शन है, ओवरऑल सेल चल रही है, बाय की फिलहाल सूरत नहीं है। बीएनबी की अगर हम बात करें, प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए बट प्राइस स्ट्रगल कर रही है, कंफ्यूज्ड है, लिहाजा आप भी अभी इमीडिएटली बाय करने की कोशिश ना करें, वेट करें। AVAX प्राइस को बड़ा करीब टीपी था, उसे छोड़ के वापस नीचे की तरफ आ गई, तो आई बिलीव के प्राइस इज कमिंग डाउन। तो बाय फिलहाल नहीं करना, थोड़ा वेट करें, सेल के सेटअप फेवरेबल हो सकते हैं। XRP इज आल्सो कमिंग डाउन। WIF USDT ने अपना टीपी ले लिया, और मैंने आपको अर्ज किया था कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक तो नीचे आ ही रही है, 1.907 से लेके 1.975। तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइस को क्या रोक पाएगा, इसकी हमें उम्मीद तो है, पर ये 50-50 एरिया है प्राइस को रोकने के लिए। कम से कम सेल अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सेल की जा सकता है, बाय कोई नहीं है। TIA USDT में फिलहाल प्राइस को यहाँ ऊपर तक जाना चाहिए था बट प्राइस नहीं जा रही, तो लिहाजा फिलहाल बाय कोई नहीं है। सेल अगर आप नहीं करना चाहते तो बाय के लिए थोड़ा सा वेट करें। लिंक यूएसडीटी टीपी क्लियर था, प्राइस वहां तक नहीं जा पा रही है, लिहाजा वेट करें, प्राइस इज कंफ्यूज्ड। GRT USDT प्राइस इज कंफ्यूज्ड। SUI USDT प्राइस इज कमिंग डाउन। तो लिहाजा आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं अगर आप सेलिंग पसंद करते हैं, फिलहाल बाय नहीं करना। सोलाना जो है, सोलाना का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। सोलाना को आप इस फेयर वैल्यू गैप से, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 152.40 से लेके 159.12, यहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। सोलाना में बाइंग दिखाई दे रही है और बड़ी क्लियर। कार्डानो ADA USDT में बिल्कुल बाय नहीं करना। तो ये हमारे एनालिसिस थे, फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस थे, टेक्निकल एनालिसिस थे, और क्रिप्टो मार्केट के डिफरेंट कॉइन्स के और डिफरेंट टोकन्स के टेक्निकल एनालिसिस थे। फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं करते, और ना ही हम किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, ना ही ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस थी। उम्मीद है कि आपको हमारे एनालिसिस से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिला तो बुध वाले दिन हमें इसी चैनल पर रात 8 बजे लाइव सेशन में ज्वाइन कीजिएगा, हमसे क्वेश्चंस पूछिएगा, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो तब आपको शायद ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।